इत्र नगरी कन्नौज में 13 मई को चौथे फेज में मतदान होना है और कल 8 मई है। और ऐसे में देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर कन्नौज की तिरवा विधानसभा में आ रहे हैं। और देखिए पंडाल यहाँ सजाया जा रहा है, तैयारियाँ चल रही हैं, तैयारियाँ जोरों पे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता और नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं, तैयारियों को अमली जामा पहना रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि सुब्रत पाठक यहाँ से चुनाव मैदान में है और उनके सामने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मैदान में है। तो इसलिए लड़ाई भी काफ़ी कांटे की हो गई है यहाँ पर। क्या नाम है भाई साहब आपका? मैं जयप्रकाश कुशवाहा प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, इस लोकसभा का कन्नौज का सह प्रभारी हूँ। अच्छा कुशवाहा जी, कल अमित शाह जी आ रहे हैं, तो किस तरह का उत्साह है पार्टी कार्यकर्ताओं में? देखिए, हम सबके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत उमंग, उत्साह, उल्लास है, क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी का जो भाषण है, जो उनके शब्द हैं, वास्तविक रूप से एक दिशा देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में से पुरुष जो दिशा नई देने वाले हैं, इस चुनाव को नई दिशा की ओर ले जाने वाले हैं, तो उनका उद्बोधन बहुत महत्वपूर्ण होगा। अखिलेश यादव यहाँ पर चुनाव मैदान में सामने हैं, ऐसे में कितनी बड़ा संघर्ष मांग रहे हैं? नहीं, हमारे सामने कोई संघर्ष की स्थिति नहीं। हमारा कार्यकर्ता हमारी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंचाई है हमने। हम उपलब्धियों को लेकर हम जनमानस के बीच में गए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम भारतीय जनता पार्टी कन्नौज को एक लंबे अंतर से हम जीतेंगे। तीसरे फेज का मतदान आज खत्म हुआ है। अखिलेश यादव ने कई आरोप लगाए हैं यहाँ पर, वोट लूटने तक का आरोप लगा दिया अखिलेश यादव ने। ये निराधार है, निर्मूल है, असत्य है। वो उनकी निराशा और हताशा का प्रतीक है। निश्चित रूप से उनके अंदर इसी उनका मनोबल गिर गया है। वो इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा के हम सबको बताना चाहते हैं कि हम चुनाव में नहीं जीत रहे हैं, जनता हमको स्वीकार नहीं कर रही है। ये उनके कारण है ऐसे बोलने के। एक मामला और बहुत चर्चा में चल रहा है। कल अखिलेश यादव ने अपना चुनाव प्रचार यहाँ पर गौरी शंकर मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद शुरू किया और थोड़ी देर बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने उस मंदिर की धुलाई कर दी वहाँ पर। यह भी काफ़ी चर्चा चल रही है। बिल्कुल, उन्होंने शूज़ उतारे नहीं। मंदिर हमारी परंपरा है, हमारी सनातन संस्कृति है कि हम शूज़ उतार के, चप्पल उतार कर मंदिर में प्रवेश करते हैं। ये बताने की आवश्यकता नहीं। वो भारतीय संस्कृत, सभ्यता और सनातन संस्कृति को नहीं समझते, तो ये गलत बात है। मैं तो मंदिर को स्वच्छ करूँगा, बिल्कुल साफ करूँगा। और भी बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे साथ हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सौरभ गुप्ता। सौरभ, विधानसभा तिरवा में अमित शाह कल आ रहे, गृह मंत्री आ रहे, तो किस तरह का उत्साह है? सारे कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह है और पूरे नगर को काफ़ी अच्छे से सजाया गया है और हम सब लोग तैयार हैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह को सुनने के लिए। अखिलेश यादव चुनाव मैदान में सामने हैं, कितना, क्योंकि आप तो लोकल के ही हो, यहाँ पर रहने वाले हो, कितना संघर्ष मानने वाला? अब संघर्ष का ऐसा है कि तिरवा नगर हम लोग कभी जो है हमेशा जीतते ही चले आए हैं और इस बार भी भरपूर वोटों से नगर को फिर हम जिता देंगे और बाकी परिणाम जब तारीख आएगी तो वो खुद ही सभी के सामने आ जाएंगे कि क्या परिणाम आए हुए हैं। अच्छा, अखिलेश यादव कहते हैं सबसे ज़्यादा विकास कराया है कन्नौज में, और इस विधानसभा में विकास की बात वो ज़्यादा करते हैं। एक्सप्रेस वे निकाल दिया, पैरामेडिकल कॉलेज बना दिया, यहाँ पर कैंसर इंस्टीट्यूट बना दिया, कार्डियोलॉजी बनाते हैं, तो बहुत सारे विकास की बात करते हैं। दुग्ध प्लांट लगा दिया यहाँ पर, इंडो इजराइल प्लांट लगा दिया यहाँ पर, बहुत सारे विकास की बात करते हैं। ये भी आरोप लगाते हैं कि उस विकास को आज तक भाजपा ने आगे बढ़ाया नहीं, उसको अधूरा का अधूरा रखा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। आलू मंडी देख लीजिए, उन्होंने शुरुआत की थी, चालू हम ही लोगों ने पूरी की है। जीटी रोड सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ था, हम ही लोगों ने बना के उनको पूरा कंप्लीट किया है। इतपार की बाउंड्री के उन्होंने जगह करा के छोड़ दी, उसको पूरी तैयारी उसकी हम ही लोगों ने करके छोड़ी है। तो सारे प्रोजेक्ट उनके हम ही लोगों ने आगे बढ़ाए हैं। लोधी बाउल क्षेत्र माना जाता है तिरवा विधानसभा, तो अभी बीच में एक जो सांसद जी, उनका एक बात बहुत वायरल हुई थी कि मैंने वोट खरीदी, इसको लेकर बहुत काफ़ी चर्चा पूरे देश में रही है यहाँ पर। अब लोधी समाज भी कुछ नाराज़ दिख रहा है, तो उसको मनाने के लिए कुछ प्रक्रिया चल रही है आप लोग? उसकी मनाने की हमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। उनके ही नेता ने जो सच्चाई थी वो वीडियो आज के समय में वायरल हो गया है और वो सभी लोग देख भी रहे हैं। सच्चाई जो है वो छुपती नहीं है, अपने आप सामने आ जाती है। अब पूरा जिला उसको देख रहा है, जिला क्या पूरा प्रदेश देख रहा है। अब की बार मोदी जी का दौरा नहीं लग रहा है यहाँ पर, तो पिछली बार मोदी जी इसी विधानसभा में आए थे और पीछे उस ग्राउंड में आए थे वहाँ पर, तो कुछ निराशा है? कोई निराशा नहीं है। गृह मंत्री जी आ रहे हैं, बात बराबर है। आप कल देखिएगा, ज़बरदस्त स्वागत होगा उनका, बम्पर भीड़ होगी। तो चर्चा एक ये भी आम हो गई है कि मोदी जी की रैली नहीं लग रही है, मोदी जी की रैली नहीं लग रही है, तो कितना निराशा है? अमित शाह आ रहे हैं। विधूना विधानसभा में लगी अभी। अच्छा, विधूना विधानसभा में रहे,
हाँ ये कन्नौज में नहीं आए ना, हर बार कन्नौज आए। हाँ ये बात है ये बात। लेकिन अमित शाह जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने 2 प्रोग्राम दिए हैं। मुख्यमंत्री जी भी दूना आए थे, अभी शायद परसों नरसों में छिबरामऊ और कन्नौज में रोड शो कर रहे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी आ रहे हैं। अखिलेश यादव चुनाव मैदान में है जी, तो क्या हुआ, पिछली बार पत्नी थी और हर बार अखिलेश ही जी लड़ते हैं। यहाँ सैफई परिवार के ही 5 यादव लड़ते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कोई यादव है ही नहीं, अखिलेश के ही परिवार के यादव हैं। यादव भी सैफई वाला ही है बस। क्या लगता है अमित शाह जी यहाँ पर आना कुछ समीकरण बदलेगा? क्योंकि 2019 में मोदी जी आए थे, 2014 में मोदी जी आए थे, तो एकदम से पलट गया था। ये समाजवादी पार्टी का गढ़ एकदम से ढह गया था। कहीं ना कहीं मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है उसको गिराने में। सपा के लोगों ने ही अपना घर गिराया है। यहीं पर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज में उनका नाम बदला, डॉक्टर साहब की प्रतिमा पर जूते चप्पल फेंके, तो उन लोगों ने अपमान किया ना महापुरुषों को। अभी 5-7 दिन पहले महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर चढ़ गए, उसका घोड़े पे बैठ गए वो सपा के लोग। तो कह रहे भाजपा की साजिश है। नहीं, भाजपा के नहीं, उनका खुद वीडियो है, जारी है। और वो तो कह रहे म्यूट वीडियो दिया आप लोगों ने। नहीं, कहाँ से हो, उनके लोग हैं, उनके चेहरे हैं। कह रहे भाजपा के लोगों ने बहुत माबैन गालियां बाकी। कल अखिलेश जी खुद बोल गए थे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब वो उसका बचाव तो करेंगे जब उनका सत्यता सामने आ रही है। और अखिलेश यादव ने खुद बयान दिया था कि 24 हमारा चुनाव नहीं, हमारा 27 का चुनाव होगा, यानी कि हम 24 की तैयारी नहीं करेंगे। खुद स्वीकार किया, उन्होंने बयान दिया। 24 वो हल्के में ले रहे हैं, तो इसलिए हमारा माहौल ठीक है। और मैं कई गाँव में गया हूँ, जनता भाजपा के साथ है, मोदी योगी के साथ है। हम यहाँ चुनाव जीतेंगे। मोदी जी का दौरा नहीं लग रहा है, अमित शाह जी का दौरा लग गया। नहीं माननीय 2014 में अमित शाह जी यहाँ पर आए थे, याद है मुझे, तो कुछ फर्क पड़ेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी के 2 कार्यक्रम यहाँ पर है। अमित शाह जी की बात कर रहे नहीं, माननीय अमित शाह जी कल आ रहे हैं ना। उत्साह है, उत्साह जबरदस्त है गाँव में। कितने मार्जिन से जीत होगी यहाँ पर? अब ये सामने आएगा, हम जबरदस्त सीट निकालेंगे वोटों से। क्या लग रहा है कि कितनी जीत होगी, कितनी लंबी जीत होगी यहाँ पर? 1 लाख जीत होगी कि लड़ाई होगी? जीत होगी 100%, कोई शक नहीं। और आपको एक बता दें, मैं सबकी बातचीत सुन रहा था, अखिलेश जी की लोकप्रियता, मैं एक सवाल उठाना चाह रहा हूँ। 2012 से 2017 जो मुख्यमंत्री रहे वो मुलायम सिंह यादव के चेहरे चुनाव लड़ा गया था, तब वो विजय हासिल हुई थी। अखिलेश चेहरे पर नहीं लड़ा गया था, आकस्मिक बना दिए गए थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो जो उनकी असली लोकप्रियता सामने आई थी 2017 के चुनाव में आई थी, 47 सीट, उनकी वही लोकप्रियता थी। फिर थोड़ी बहुत 19 में भी, 19 के चुनाव आपने लोकसभा का देखा, फिर आपने 22 का देखा, उनकी वही लोकप्रियता है। अब वो कभी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नहीं बन पाएंगे। अब जनता सब समझ चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है। और यहाँ की आप अभी जो मोदी जी की सभा उतारे रहे, मोदी जी की सभा 3 लोकसभाओं पे लगती है, वो बिदौना बॉर्डर पे लग चुकी है। कल अखिलेश जी ने कहा वो तो किनारे किनारे निकल गया, वो सिर्फ हमारे डर के मारे यहाँ वो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि किनारे किनारे निकल गए। यहाँ से कार्यकर्ता हज़ारों की संख्या में गए थे, वहाँ पे सुन के आए मोदी जी को, और सब रिचार्ज हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 100% विजय हासिल करेंगे। सभा को लेकर कितनी भीड़ हो जाएगी यहाँ पर? पूरा फील्ड भरा दिखाई पड़ेगा। इस बार मैदान को छोटा दिख रहा है मुझे। आप भी होंगे, पूरा फील्ड आपको भरा हुआ दिखाई पड़ेगा। मैदान लेकिन छोटा दिख रहा है हमें, अगर पब्लिक बहुत आएगी तो। कहाँ छोटा नहीं है, इसमें कई सभाएं हो चुकी हैं। शाह जी इस मैदान पे पहले भी आ चुके हैं, कल्याण सिंह जी भी आ चुके हैं, राजनाथ सिंह भी आ चुके हैं इस मैदान पे, अखिलेश जी भी आ चुके हैं, ऐसा नहीं है, मुलायम सिंह जी भी आ चुके हैं। 2019 की जब मोदी जी की जनसभा हुई थी, तो माता का यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है यहाँ पर, शायद वहाँ पर सभा लगी थी। जी जी, पब्लिक यहाँ तक भरी हुई थी मोदी जी की सभा में। मोदी जी का अलग मैजिक है, अलग क्रेज़ है उनका, जनता उनकी पूरा परिवार है, इसलिए वो भर जाता है। मोदी जी के अभी लेवल का मुझे लगता है देश तो छोड़िए, पूरे विश्व में कोई नेता नहीं है। बहुत सारे और लोग भी हैं यहाँ पर, स्थानीय लोग हैं यहाँ पर। क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? चुनाव में मुद्दा अभी आप हमारे बड़े भाई सौरभ गुप्ता जी से एक सवाल कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आपने मुझे मौका दिया। कि लोधी समाज बहुत बड़ी संख्या में नाराज़ है। उसके लिए आपको एक बात बताना चाहूँगा। अखिलेश जी कह रहे हैं ना, ये अखिलेश जी कह रहे हैं कि लोधी समाज बहुत संख्या में नाराज़ है। आपको एक बात बताना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी लोगों को। मैं लोधी समाज से ही आता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। एटा से आदरणीय राजू भैया चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव जी पूरी हैसियत लगाए हैं उनको चुनाव हराने में। साक्षी महाराज उन्नाव से चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश जी पूरी हैसियत लगाए हैं उनको चुनाव हराने के लिए। इसके बाद रामपुर से श्री घनश्याम लोधी जी चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव पूरी हैसियत लगाए हैं उनको हरवाने के लिए।
जब हमारे सारे लोधी नेताओं को हरवाने के लिए आप हैसियत लगाए हो तो कन्नौज का लोधी आपको किस मुंह देख के वोट देगा? आप किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? वो नाराजगी तो बता रहे हैं कि जो कहाँ है एक कि बयान- नाराजगी? एक बयान आया था उसको लेकर- हमारे 5-5 नेताओं को आप हरा रहे हो, आप एक टिकट लोधी को दे नहीं सकते हो। 5 सांसद हमारे हराने का प्रयास कर रहे हो और लोधी समाज आपको वोट भी दे दे। इतना चूतिया लोधी समाज अब नहीं रहा है। अभी कैलाश राजपूत का विरोध हुआ था, एक लोधी का गांव माना जा रहा था। कोई विरोध हुआ? कोई विरोध नहीं, सब आपसी कार्यकर्ता हैं, हम लोग सब साथ रहते हैं। हमारे नेता हैं कैलाश राजपूत जी, हमारे गुरु हैं। अगर हम लोग उनसे किसी देखिए हमारा परिवार है, वो कुछ आपसी मुद्दों पे नाराज थे, सार्वजनिक मुद्दा कोई नहीं था, ना कोई वोट का बहिष्कार कर रहा है, ना ही कोई कोई लालू वर्मा है यहाँ पर? हैं? कोई लालू वर्मा है यहाँ? जी लालू वर्मा जी हैं। उनका कुछ चल रहा है मामला? नहीं, उनका कोई मामला नहीं है। वो नगर पंचायत का चुनाव लड़े थे और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे। वो इस टाइम मुझे तो लगता है कि वो भी समाजवादी पार्टी की मदद कर रहे हैं, जो मुझे सुनने में आया। लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी जी हम लोग भारी अंतर से कन्नौज मोदी जी नहीं आ रहे अब की बार, अमित शाह आ रहे हैं यहाँ पर, क्या अच्छा है? हम मोदी जी और अमित शाह जी में कोई अंतर ही नहीं समझते। जो मोदी जी हैं वो अमित शाह जी हैं, जो अमित शाह जी हैं वो मोदी जी हैं। मेरा मानना तो यही है। अमित शाह, मोदी जी के आने से ज़्यादा उत्साह हमें अमित शाह जी के आने में लग रहा है। जैसा कि पूरे क्षेत्र में माहौल है। कल अगर आपको समय हो तो आके आप ज़रूर देखिएगा। मैं तो चाहूँगा कि आप 2 मिनट में आएँ, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। कितना उत्साह है? कल अमित शाह जी आ रहे, गृह मंत्री बहुत ज़्यादा हमें उत्साह कभी जो देखा उन्हें पास से? हाँ देखा मैंने, इसी 2014 की रैली में अमित शाह जी ने वो तहलका मचाया था। तिरवा की रैली से अखिलेश जी की हवा निकल गई थी यहाँ से। अच्छा जी हाँ, 2014 में आए थे, पीछे उधर आए थे, कहीं पर आए नहीं, थे। इसी ग्राउंड पे यहीं से आए यहीं पर आए थे, थे। यहाँ से अखिलेश जी की हवा निकाल के गए थे वो। और इसी आप यहाँ भी आएंगे तब अखिलेश जी की हवा निकाल के जाएंगे। 2019 में और मोदी जी आए थे। जहाँ कल आप बता रहे हो अखिलेश विधायक जी का विरोध हुआ, कोई विरोध नहीं था। मैं वहाँ मौके पे था। वो विधायक जी जब चले गए थे वो साजिश रची करी गई थी उसमें। वो भी साजिश थी। हाँ। अच्छा, 10 तारीख को तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव भी आ रहे हैं यहाँ पर? नहीं, उनका कोई प्रभाव नहीं। यहाँ लोधी समाज पूरी दमदारी से तो अखिलेश जी को सह पे ही भगाएगा। अच्छा, क्योंकि आप मिश्रा जी आप कह रहे हैं अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी यहाँ आ रहे हैं। राहुल गांधी जी यहाँ पहले भी आ चुके हैं, इसी जगह पे पहले भी आ चुके पर्चा हैं। फड़ा था एक। अब आप बताइए, ममता बनर्जी जी को यहाँ लाके खड़ा कर दीजिए तो क्या कर पाएंगी? आ रहे हैं तो आने दो, वो घूम के चले जाएंगे। कन्नौज की जनता ने तय कर लिया कि भाजपा ही जीतेगी और जनता के आशीर्वाद से ही भाजपा जीतेगी। और रही बात अभी एक जो वीडियो वायरल हो रहा था माननीय सांसद जी का, तोड़ मरोड़ करके उसको जो भी बनाया गया समाजवादी लोगों के द्वारा, उसमें भी अभी एक सपा के अच्छे नेता हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे उदय राजपूत जी, उन्होंने किसी अच्छे व्यक्ति ने उनका एक वीडियो बना लिया जिसमें वो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि मेरा तो सांसद जी ने तो ये कहा ही नहीं था कि हमने लोधियों के वोट खरीदे, कि वो तो हम लोगों ने खुद ही तोड़ मरोड़ के वीडियो बना के पब्लिक के बीच में पेश किया। अब सपा का नेता खुद ही इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है तो हमें जनता को बताने की जरूरत कहाँ बची? जनता वीडियो देखे अपना। उस कार्रवाई हिसाब से क्यों नहीं मतदान कराई करे। गई अभी तक? हैं? कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? कार्रवाई भी होगी, कार्रवाई भी होगी, बिल्कुल होगी। बाबू कल्याण सिंह का अपमान का बदला लेंगे। ये मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ ओबीसी मोर्चा का। मैं सामाजिक समीकरण की बात कर रहा हूँ इस लोकसभा में। जो अखिलेश यादव ने सामाजिक समीकरण के हिसाब से श्यामलाल पाल को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, लेकिन मैं उनसे पाल वोट को साधने के हाँ, लिए। उनको मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसी सुधि उनको पहले क्यों नहीं आई? कभी उन्होंने अति पिछड़े के लोगों को, पाल समाज के लोगों को उचित स्थान सम्मान नहीं दिया। वो तो फॉर द टाइम बीइंग है, उनको अभी एक चुनाव है, चुनावी कारण से श्यामलाल पाल को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पाल समाज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और रहेगा। हमारे जयापाल जी, उमेश पाल, जो स्वर्गीय उमेश पाल जी हैं, उनकी हत्या हुई अतीक अंसारी के लोगों ने की। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था मैं मिट्टी में मिला दूंगा। पाल समाज को उचित स्थान सम्मान सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। वो तो कहते हैं कन्नौज में खाली सांसद जी 5 विकास कार्य गिना दे, ये इसी को पकड़े बैठे हैं वो। देखिए, वो विकास कार्य अपने कहते हैं कि मेरे कार्यकाल में, चूंकि वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने प्रयास करके ये सब किए। ठीक है, हर एक व्यक्ति का, जनप्रतिनिधि का दायित्व है, कर्तव्य है कि वो इस सब को करता है। लेकिन हमारे जो हाईवेज बने, जो हमने एक बड़ी योजनाएं, इसको कनेक्टिविटी दी, एक औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ा, इतने नगरी को हम आगे आगामी आने वाले, यहाँ पर हमने यूपी सीडा का एक पार्क डेवलप किया है। हम उद्योग यहाँ पर आमंत्रित करने जा रहे हैं। पोटैटो पर आधारित हम व्यापार करने जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, योजनाएं हम सब करने जा रहे हैं, लेकिन उनका विज़न अलग है। दूसरा,
उनकी गुंडागर्दी में एक अरुण साकी की हत्या हुई थी, उसको समाजवादी पार्टी के लोगों ने जान से मार दिया था। तो साक समाज को भी इस बार का दंश है कि हमारे समाज के लोगों को गुंडागर्दी करते हुए व्यक्ति को मार दिया गया था। वही जयापाल अपने सिंदूर का बदला लेने के लिए पूरे प्रदेश के अंदर पाल समाज के अंदर भ्रमण कर रही है, कल यहाँ मंच पर उपस्थित रहेंगी। दूसरा, निर्भया कांड की जो हमारी जो न्याय दिलाने वाली है सीमा समृद्धि कुशवाहा, वो भी मंच पर रहेंगी, उनका भी भाषण होगा। तो हम सब ऐसे लोग जो समाज कौन कौन वीआईपी आ रहे हैं यहाँ पर उनके साथ में? यहाँ पर केंद्रीय मंत्री भी कोई? जी नहीं, मेरे साथ वहाँ माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, उनके साथ माननीय प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र जी आ रहे हैं, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय प्रकाश पाल जी आ रहे हैं, और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो रहेंगे मंच पर। और तो किसी केंद्रीय मंत्री नहीं, अभी कोई नहीं, असीम जी रहेंगे मंच पर, जो स्थानीय है वो सब लोग रहेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे है, क्योंकि आपकी शायद यहाँ बहन चेयरमैन भी हैं यहाँ पर, तो आपसे बड़ा भी सवाल है, क्योंकि तिरवा में सबसे ज़्यादा बात करते हैं कि मैंने विकास कराया है यहाँ पर, तो तिरवा को चुनौती भी है चुनौती तिरवा को? तिरवा को कोई चुनौती नहीं है। ये आप जब तिरवा का खाता जब खोले तब आप देख लीजिएगा कि बड़ी बहुमत के साथ में हम लोग तिरवा को जीत हासिल कराएंगे। उत्साह है जबरदस्त उत्साह। लेकिन यहाँ तो सब दिख रहे ही नहीं रखे उत्साह, यहाँ तो सब सन्नाटे में खड़े हैं, कुछ माहौल नहीं बनना है। अमित शाह जी गृह मंत्री आ रहा देश का इतना बड़ा, अब वो आपको उत्साह जो है वो पूरा कल दिखाई पड़ेगा सही से। अभी तैयारियां चल रही हैं, अभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। जो उत्साह आपको सही में देखना है वो आप कल आइएगा, आपको जबरदस्त उत्साह दिखाई पड़ेगा। तो देखिए, साफ तौर पे यहाँ पर चूँकि देश के गृह मंत्री आ रहे हैं, दूसरी बार कन्नौज आ रहे हैं यहाँ पर, और तैयारियाँ दोनों जोरों पे चल रही हैं और कार्यकर्ता यहाँ पर लगे हुए हैं यहाँ पर अपने नेता की रैली को सफल बनाने के लिए। तो कुल मिला के 13 मई को यहाँ पर मतदान होना है और 4 मई को यहाँ पर रिजल्ट आएगा। 4 जून को यहाँ पर रिजल्ट आएगा। जब 4 जून को रिजल्ट आएगा उस समय स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कन्नौज की जनता ने किसको ताज पहनाया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।